मुझे लगता है ये आरिज़ नज़ीर आ गया। टेस्ट करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि शहर वाली मीठी मज़े की होती है या जी हम गांव वालों की। और कुछ बचा के भी लेके आए हैं। अभी आपको आरिज़ दिखाएगा मामा ने क्या बनाया था। आरिज़ और ये पौधा है जी लाव का। अब आप गैस करें कि लाव किस सब्ज़ी को हम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। सुबह से मौसम अबर आलूद है और मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है और बड़ा बेसब्री से मैं कर रही हूँ बारिश का इंतज़ार, क्योंकि हमारी क्यारियाँ, हमारे खेत, हमारा जो बाग है, सब के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और पानी की बारी मज़ीद कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद हमारी पानी की बारी है और मैंने बहुत सारी क्यारियाँ भी बनाई है। तो इसलिए बस अल्लाह से दुआ है कि रहमत की बारिश बरसे और ये हमारी क्यारियों में जितने भी पौधे हैं सबको पानी मिल जाए। सुबह गाय का दूध होने के बाद ये अपने काम काज पे लग गई। उससे पहले बच्चों को तैयार करा के बच्चों को स्कूल भेजा और आहिल के पापा ख़ास काम से गिलगित की तरफ गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाश्ता हो गया और नाश्ता करने से पहले मैंने मशीन में कपड़े भी डाले थे। यानी कि हम औरतों का ऐसा ही होता है, बच्चों को स्कूल भेज के 10 काम हम एक साथ ही कर रहे होते हैं। तो कपड़े मैंने अंदर डाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट है, कपड़े धुल चुके हैं। और ये बाल्टी लेके मैं आई हूँ हमारे नए किचन की तरफ, जहाँ पे है जी हमारा वॉशिंग मशीन। और आप सब के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका किचन और कमरे का काम फिर से क्यों रुक गया है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप सब के प्यार का तो बहुत 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 शुक्रिया। ये आप सब का प्यार है जो हमारी हर एक चीज़ पे आप फ़िक्रमंद होते हैं। तो कल तक मुझे भी बड़ा गुस्सा था अपने घर के काम करने वाले भाइयों पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो आहिल के पापा ने मुझे कल बताया कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं काम करने वाले भाई। कुछ सामान किचन के लिए और कुछ सामान बच्चों के कमरे के लिए हमें चाहिए, जो हमारे इलाके में नहीं मिल रहा है, आगे अलियाबाद में भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज आहिल के पापा अपने स्कूल की छुट्टी लेके गिलगित की तरफ गए हैं सामान लाने के लिए। क्या सामान लाना पड़ गया वो आपको आगे हम दिखाएंगे। और कुछ दिन पहले जैसे कि मैंने आपको ये पेनस दिखाए थे, मीडिया वाल के जो पेनस थे वो लेके आए थे, 1-2 सामान लेके आए थे। और गिलगित की जो मार्केट थी वो बंद थी। आहिल के पापा जब गए थे तो मज़ीद दूसरे सामान लाना नहीं पड़ा था। तो इसलिए इंशाल्लाह आहिल के पापा आज शाम तक सामान लेके आएंगे और फिर कल से जो काम करने वाले भाई हैं वो पहुंच जाएंगे। और मेरा भी ये है कि बस जल्दी से
ये जो काम है हमारे घर का वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिखरी देख के मुझे जो उलझन होती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ से मैं कपड़े उठाती हूँ और ऊपर लेके चलती हूँ छत पे, और जी छत पे डालती हूँ। और बाकी आपको ये हमारा किचन तो मैंने आपको दिखाया था, आगे काम हो नहीं पाया है। और जो आहिल के पापा मीडिया वाल के साथ पैनल लेके आए थे, और एक और सामान आहिल के पापा लेके आए हैं, वो है जी ये स्टैंड। ये कहाँ फिट होगा ये मुझे नहीं पता। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये देखें ये कहाँ पे फिट होने वाला है ये मुझे नहीं पता। वो काम करने वाले जो किचन के काम करने वाले भाई हैं उन्होंने ये मंगवाया है। और मज़ीद कुछ स्टैंड लाने हैं, वो लिस्ट लिख के आहिल के पापा को काम करने वाले भाइयों ने दिया है, वो बस इंशाल्लाह लाएंगे तो जल्दी से ये हमारा किचन तैयार इंशाल्लाह होगा। जिस चीज़ की हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो होने में टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन दोबारा ये घसीट के यहाँ पे मैं और आहिल लेके आए हैं, और काम करने वाले भाइयों ने यहाँ पे इसकी मशीन की, हमारे वॉशिंग मशीन की जगह बनाई है। तो जब पूरा सेट होगा तो फिर हमारा जो मशीन है वो लाके हम यहाँ पे रखेंगे। तो वॉशिंग मशीन के पास आके मुझे याद आया, कुछ मेरी बहनें कमेंट कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही हैं कि अर्जुमान आप अपना जो वॉशिंग मशीन है इस पे आप डिटेल से एक वीडियो हमारे लिए बनाएं, हम भी लेना चाह रहे हैं, इसके फ़ायदे नुकसान यहाँ तक आपने इस्तेमाल किया, आपकी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं डिटेल से हमारा जो वॉशिंग मशीन का सारा कुछ जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लेके आए हैं और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो आपको इंशाल्लाह इसमें क्या चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे इसमें कुछ बुरी लगी, सारा कुछ आपके साथ शेयर इंशाल्लाह करूँगी। बहुत सारी मेरी बहनें ये मशीन लेना चाह रही हैं, इस तरह के मुझे आ रहे हैं कमेंट्स। तो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं अलग से व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगी। अपना नाश्ता करने के बाद ये जी हमारी फ्लफी यहाँ पे सो रही है, घोड़े बेच के सो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया, और अभी मेरी नज़र हमारे इस अखरोट पे पड़ रही थी जो हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। और कल के व्लॉग में मैंने आपको अखरोट के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स दिखाए, आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। और आपको इस अखरोट के दरख्त पे फ्लावर्स नज़र नहीं आएंगे, और बड़े ज़ोरों शोरों वाली हवाएं चलने लगी हैं हमारी तरफ अभी। तो ये देखें
बड़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो ये जो अखरोट का दरख्त है, इस पे फूल जल्दी निकलते हैं और जल्दी इस तरह नीचे गिर भी जाते हैं। और अभी इनके ऊपर मुझे बिल्कुल छोटे छोटे बेबी वॉलनट कहेंगे, बेबी वॉलनट मुझे नज़र आ रहे हैं। जबकि जो हमारा नीचे बाग का जो अखरोट का दरख्त है, उस पे अभी फ्लावर्स लगने लगे हैं। यानी कि ये और नस्ल का अखरोट का दरख्त है और नीचे जो बाग में है वो दूसरा है। ये साइज़ में थोड़ा छोटा अखरोट होता है और इसका जो बाहर वाला कवर छिलका है वो थोड़ा सख्त होता है इस अखरोट का। और नीचे बाग वाला जो मैंने कल आपको दिखाया, जो मेरा फेवरेट है, वो कागज़ी है। बिल्कुल हाथ से थोड़ा सा भी हम प्रेस करते हैं तो अंदर से दाना निकलता है और दाना भी इस अखरोट के निस्बत उसका दाना बड़ा होता है और मज़े का भी जो बाग वाला अखरोट है वो मज़े का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके ऊपर फल लग चुका है, छोटे छोटे अखरोट मुझे एक दो नज़र आ रहे हैं। कुछ अभी निकल रहे हैं और कुछ निकलने वाले हैं। ये मैं आपको दिखाने की करती हूँ कोशिश। ये देखें, ये जो आपको ये येलो इसका जो सबसे आगे फ्लावर नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। ये एक अखरोट है, साथ में एक और है जो अब निकलने लगा है। ये देखें, नन्हे मुन्ने अखरोट निकलने लगे हैं। थोड़ा ये बड़ा होगा साइज़ में तो फिर मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी ये निकलने लगे हैं। और इस अखरोट के ऊपर जल्दी पक भी जाते हैं अखरोट, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ का जो अखरोट है इसको हम तोड़ते हैं, उठाते हैं, फिर उसके बाद नीचे बाग की तरफ हम दूसरे अखरोट तोड़ते हैं जब पक के तैयार होते हैं। थोड़ी देर पहले हवाएं नहीं थी और अभी बड़ी तेज़ हवाएं ये चलने लगी हैं। हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं तो मुझे नीचे घर की तरफ रवां दवां होना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको अपनी क्यारियाँ दिखाती हूँ। जब भी अपने छत के इस कोने पे मैं आती हूँ तो बहुत सारी मेरी बहनें फ़िक्रमंद होती हैं कि अर्जुमान, बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट करती हैं कि अर्जुमान आप छत के कोने पे ना जाएं। तो खैर हम आदी हैं, लेकिन आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया, एहतियात हम करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी हमारी क्यारियाँ। और बाकी आप लोग कमेंट भी करते हैं कि ये कोने पे आप ब्लाग लगाएं और बॉर्डर इस अपने छत के किनारे पे बॉर्डर लगाएं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम ये काम भी करेंगे। और ये आपको दिखाती हूँ जी हमारी प्यारी क्यारियाँ। बस एक क्यारी रह जाती है, बाकी हमारी क्यारियाँ तकरीबन हो गई हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है मेरे लिए और आप में से बहुत सारी मेरी बहनों के लिए जो मुझे कमेंट कर रही थी कि अर्जुमान इस साल आपने कौन सी क्यारी बनाई है, आपने हमें दिखानी है। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। और बाकी जो क्यारियाँ मैंने बनाई है आगे मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बीज मैंने डाले थे, अब वो पौधे निकलने लगे हैं। एक एक करके सारी क्यारियाँ आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि अर्जुमंद आप न्यू ड्रम आप लेके आए हैं क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आहिल के पापा ये नया ड्रम यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि इसमें पानी कम पड़ता है। सुबह भी नीचे इस मटके में पानी भर के लाके मैंने इस ड्रम में पानी भरा था, क्योंकि नल पे पानी नहीं आ रहा था। तो थोड़ी मुश्किल मुझे होती है ड्रम की वजह से। तो लास्ट टाइम जब गिलगित गए थे तो ड्रम भी नहीं मिली थी आहिर के पापा को। तो आज इंशाल्लाह
लिस्ट में मैंने ऐड किया है ड्रम का, तो अगर मिल जाता है तो आहिल के पापा इंशाल्लाह लेके आएंगे और मेरा काम और भी आसान होगा। और नीचे जाने से पहले आपको मैं कुछ ख़ास दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुदीना कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे खिलखिला रही है। और इसी तरह आगे भी पुदीना निकली है काफ़ी मिक़दार में, तो मज़ीद थोड़ी बड़ी होती है तो काट के मैंने इसको सुखाना है और आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं सुखाती कैसे हूँ और इस्तेमाल इसका मैं कैसे करती हूँ। ये मैं आई जी हमारे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने क्यारियों की तरफ। जैसा कि आपको आगे व्लॉग में भी बताया था, इस बार मैंने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। कौन कौन सी क्यारियाँ जी इस तरह कतार में बनी हुई हैं। ज़बरदस्त मौसम हो गया है, तो चले जी अपनी क्यारियाँ इस साल की मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। और सबसे लास्ट में जो मैंने क्यारी बनाई है पालक की बनाई है, और इस एरिया में सबसे बड़ी क्यारी जिसकी मैंने बनाई है वो है पालक। अब क्यों इतनी बड़ी मैंने बनाई है आपको मैं बताती हूँ। पहले पिछले साल मेरी एक सब्सक्राइबर बहन ने मुझे बीज भेजे थे पालक के। उससे पहले मैंने कभी नहीं क्यारी बनाई थी पालक की, और तकरीबन हमारे पूरे मोहल्ले में शायद मैंने ही पालक की क्यारी बनाई है। तो पिछले साल छोटी सी गौड़ी बना के मैंने बीज डाले थे टेस्ट करने के लिए। और जब मैंने बनाया उसको बनाने के बाद जब पालक तैयार हो गए तो सबसे पहले तो मैंने पकोड़े बनाए जो मुझे मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर उसके बाद मैंने काट के चिकन के साथ शायद मैंने सालन बनाया था पालक का, इतने मज़े का बना कि फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर मैं बड़ी क्यारी बनाऊंगी। और मैंने पिछले साल, मुझे याद है व्लॉग में भी मैंने बताया था, तो इसलिए ये बड़ी क्यारी मैंने इस साल बनाई है। और छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अगर बारिश होती है तो फिर मेरे क्यारियों के नियारे दुआरे हो जाएंगे, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। क्यारी बनाने के बाद एक बार मैंने पानी डाला है, उसके बाद जी पानी इन क्यारियों को नहीं मिला है। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और मेरी फ्लफ़ी ये क्यारियों के पास आई है। फ्लफ़ी जब भी क्यारियों की तरफ आती हूँ या बाग में जाती हूँ तो इस तरह मेरे साथ ये भी आ जाती है। तो पहले तो आप यहाँ से व्यू देखें, ये कतार में कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी क्यारियाँ। और माशाल्लाह से ये हमारे जी पालक भी निकल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। काफ़ी अभी छोटे हैं, पानी की बारी होगी तो फिर देसी खाद में ला के लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पालक तैयार होंगे। फिर मैं तोड़ के सालन बनाऊंगी, पकोड़े बनाऊंगी, और मज़ीद एक दो रेसिपीज़ आप भी शेयर करें मुझे, वो भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। अब चलें जी आगे आगे चलते हैं। ये पालक की क्यारी के साथ मैंने बनाई है सलाद और धनिए की क्यारी। धनिया और पुदीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए धनिया आगे मैंने एक गोड़ी में भी बनाई है, बीज डाले हैं। तो एक ये जी क्यारी में भी डाले थे बीज। तो इस क्यारी के मैंने बनाए हैं 2 हिस्से। तो ये थोड़े बड़े होंगे तो फिर आपको नज़र भी इंशाल्लाह आ जाएगा ठीक से। तो ये हिस्सा सलाद का हो गया और ये हिस्सा धनिए का। तो धनिया भी आप देख सकते हैं ये निकल चुके हैं और सलाद काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये हैं जी धनिया। थोड़ा ज़्यादा बीज डाला है मैंने सलाद का, और अभी मैं सोच रही हूँ ये जो गोड़ियाँ हैं खाली हैं, इनके ऊपर भी मैं सलाद के बीज डालूँगी, क्योंकि सलाद का मैं सालन भी बनाती हूँ।
और सलाद सालन के साथ भी खाते हैं, तो सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा होता है हमारी तरफ। और सलाद धनिए के क्यारी के बाद ये क्यारी मेरी खाली है, इसमें मैंने बीज डाले हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पिछले साल सलाद की क्यारी बनाई थी और सलाद के कुछ बीज नीचे गिर गए हैं, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सलाद लग चुके हैं। पिछले साल के बीज यहाँ पे शायद गिर चुके थे। और यहाँ पे अभी तक कोई पौधा नहीं निकला है, ये क्यारी शिवांचल की है, तो ये जब निकलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आगे आगे चलते हैं। ये क्यारी है जी शिमला मिर्च की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सालन में, तो ये भी मैंने शिवांचल और शिमला मिर्च के एक साथ ही मैंने बीज डाले थे, तो ये अभी निकलने वाले हैं। और अब ये क्यारी आ जाती है हमारे जी मिर्चों की। पिछले साल भी यहाँ पे मैंने क्यारी बनाई थी मिर्चों की, और अभी मिर्चें निकली नहीं है। मुझे एक नज़र आई यहाँ पे, आपको मैं दिखाती हूँ। मिर्चें अभी लगना शुरू हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं नन्ना मुन्ना सा ये मिर्च लगने लगा है। ठीक से पानी हमने नहीं लगाया है, इंशाल्लाह पानी की बारी आएगी, पानी लगाएंगे तो फिर हमारे ये जो बाकी की क्यारियाँ हैं उनमें भी मिर्चें अभी लगना एक दो शुरू हो गई हैं, और बाकी क्यारियों पे भी पौधे निकलना शुरू होंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फेवरेट क्यारी, ये भी मेरी फेवरेट है, पालक की भी मेरी फेवरेट है। तो ये क्यारी आती है जी प्याज की, और पालक की तरह ये भी मैं अभी देख रही हूँ, ये भी मैंने काफ़ी बड़ी बनाई है क्यारी। ये आप देख सकते हैं इनके टॉप में इनका बीज भी है प्याज का। ये और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हमारे प्याज भी काफ़ी बड़े होंगे और यहाँ से तोड़ के हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको लेकर चलती हूँ हमारे नीचे वाले क्यारियों की तरफ। और ये आप देख सकते हैं पुदीना, ये इस तरह इस दीवार पे लगने लगी है। जब ये पूरी दीवार पे लग जाएगी पुदीना तो कितनी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे तो मैं बैठ गई हूँ, ये आपको मैं दिखाने के लिए जो गुज़रने वाला रास्ता है। यहाँ पे गुले कासिद हमारी तरफ जी सीज़न शुरू हो गया है इनका, तो कितने खूबसूरत लगते हैं ये। हर तरफ आपको ये जी गुले कासिद के फ्लावर्स नज़र आएंगे। और बाग में तो बहुत ही ज़्यादा आज मौसम अबर आलूद है, तो इसलिए एक दो मुश्किल से मुझे नज़र आ रहे हैं। जब सूरज निकलती है तब मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे बाग में ये खूबसूरत फूल ही फूल नज़र आते हैं। और बाहर का मौसम शुरू होते ही इस तरह की रौनकें हमारी तरफ लग जाती हैं। और ये इस तरह ये आप देख सकते हैं, इस रास्ते से हम गुज़रते हैं और किनारों पे इस तरह ये जी फ्लावर्स खिले हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये हम आ गए नीचे वाले एरिया में। अब आपको मैं दिखाती हूँ एक एक करके क्यारियाँ। तो ये क्यारी मैंने बनाई है बलोगन की, यानी टमाटर की। अभी मैं आपको टमाटर दिखाती हूँ, यहाँ से मुझे नज़र आने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी हवाएं चलने की वजह से अभी तो मुझे ठंड भी लगने लगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी टमाटर। टमाटर डालने से पहले मैंने थोड़ा भिगोया था, और जब मैं बीज डाल रही थी तो एक साथ थोड़े ज़्यादा बीज थोड़े ज़्यादा बीज नीचे क्यारी पे गिर रहे थे।
तो अभी मैं देख रही हूँ वो ग्रुप की शक्ल में, एक वहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में टमाटर मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला ग्रुप तो आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये देखें। और ये रहा जी इनका दूसरा ग्रुप, और ये हो गया इनका तीसरा ग्रुप। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा बड़ा टमाटर का पौधा मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। कल आहिल के पापा कह रहे थे कि मैं एक एक करके अपने ऊपर वाले क्यारियों के पौधे आहिल के पापा को दिखा रही थी। तो आहिल के पापा कह रहे थे कि पंजाब साइड में टमाटर के ऊपर फल भी, टमाटर के ऊपर सब्ज़ी भी लगने लगी है। तो मैं हैरान हो रही थी। अगर ऐसा है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके वहाँ टमाटर के ऊपर सब्ज़ी भी लगने लगी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बीज निकल रहे हैं। टमाटर के साइड वाले जो कोना था, यहाँ पे मैंने गोड़ी बनाई थी और यहाँ पे मैंने पम्पकिन के सीड लगाए थे, आपको आगे व्लॉग में दिखाया था। और ये देखें, ये एक पम्पकिन यहाँ पे निकलने लगा है। और मज़ीद मैंने काफ़ी बीज इस गोड़ी पे लगाए हैं। जब पम्पकिन कद्दू निकल आएंगे तो फिर ये जो पत्थरों का ढेर है, इसके ऊपर मैं इसका पौधा पम्पकिन का मैं रखूँगी, क्योंकि बेल काफ़ी बड़ी होती है पम्पकिन की, काफ़ी जगह घेरता है। तो इस जो जितने भी पत्थर हैं इन सब पे पम्पकिन का पौधा लग जाएगा, तो फिर ये पत्थर नज़र नहीं आएंगे और बहुत ही खूबसूरत ये जगह लगेगी। और कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में आपको बताया भी था, पिक्चर भी मैंने दिखाई थी, इस जगह को हमने जी फूलों से सजाना है। इस साल हम नहीं कर पाए, क्योंकि कारीगर जिनको हम लाना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल में थोड़ा बिज़ी हूँ, नेक्स्ट ईयर में आके करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट साल हम कारीगर को लाएंगे और यहाँ पे खूबसूरत सा ये एक फूलों का एक बंच टाइप का कुछ हम बनाने का सोच रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको आगे हम दिखाएंगे। और अभी मेरी नज़र हमारे गाजर की क्यारी पे पड़ रही है और देख के ही दिल मेरा हो गया है खुश, क्योंकि हमारे जो गाजर हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और मेरे बच्चों को गाजर, मुझे ख़ुद गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है और हर साल मैं बनाती भी हूँ। और ये रही जी क्यारी हमारे गाजर की। जब क्यारी मैंने बनाई थी तो मैंने आप सबको कहा भी था कि हर साल मैं गाजर की क्यारी बनाती हूँ, लेकिन मेरे गाजर ये छोटे छोटे गोल मटोल वाले होते हैं। तो फिर आप मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आए कि अर्जुमंद आप गोड़ी बनाएं, उसके ऊपर आप बीज डालें, क्योंकि गाजर के लिए नरम जगह चाहिए होती है और आपकी जगह काफ़ी सख्त है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी सख्त हमारी ये जगह है, क्योंकि पहले बहुत सारे पत्थर होते थे यहाँ पे और मिट्टी कम है हमारे इस एरिए में। शायद ये वजह हो सकती है हमारे जो गाजर छोटे होते हैं। और बाकी ये मेरी नज़र ऊपर पड़ी, कौन आया? मुझे लगता है ये आरिज़ नज़ीर आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक हो? आज मैं हमारा गाड़ी में वापस आ गया। आप गाड़ी में आ गए? हाँ। मज़ा आया? हाँ मामा। ठंड लगी आपको? नहीं मामा। तो आज बड़ा हैप्पी होके गया था मेरा आरिस, क्योंकि आरिस की मामा ने आरिस की फरमाइश पूरी की थी। क्या बना के अभी आपको आरिस दिखाएगा, तो आगे से लाने के लिए गया है। और ये लंच बॉक्स लेके आए हैं, क्योंकि बहुत मैंने बनाए थे तो आरिस ज़्यादा ले गया था और कुछ बचा के भी लेके आए हैं। अभी आपको आरिस दिखाएगा मामा ने क्या बनाया था। आरिस 1 2 3 क्या है ये? जलेबी। जलेबी मामा ने कल बनाए थे जलेबी। जलेबी और आरिस अपने लिए खाता है। ये खा यहाँ पे आके खाने लगा है। मज़े के बनाए थे मामा ने? हाँ मामा, मज़े की है। मज़े के हैं। हाँ। तो जलेबी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और आरिस फरमाइश कर रहा था, तो इसलिए मैंने सुबह बनाए थे। आहिल भी अपने लिए लंच में जलेबी ले गया था और आरिस भी।
तो अभी आगे चलते हैं। एक मैंने भी मुंह में डाला, मज़ा आया मुझे खुद भी। तो अभी आगे चलते हैं जी, आपको मैं दिखाती हूँ हमारी गाजर की क्यारी के साथ मैंने बनाए थे मेथी की क्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेथी बस कुछ दिन बाद हम काट के बनाएंगे सालन। और जब मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में आपको मेथी की क्यारी बनाते मैंने दिखाया था, तो आप में से कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट करी थी कि अर्जुमान मेथी तो सर्दियों में बनाई जाती है। बिल्कुल सर्दियों में भी बनाई जाती है, लेकिन मेरा यह है कि मैं हर साल गर्मियों में भी बनाती हूँ, क्योंकि फ्रेश तोड़ के इसका सालन बनाने का अलग ही मज़ा है। और हमारे यहाँ ज़्यादा जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे कोई क्यारी नहीं होती है। और थोड़े ऑफ सीज़न में जब हम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ शुरू होने से पहले जब हम बनाते हैं, तो फिर उनसे हम बीज निकालते हैं अगले साल के लिए क्यारी बनाने के लिए, और थोड़ा बहुत काट के हम सुखाते हैं सर्दियों में सालन बनाने के लिए। और मेरा ये है कि मैं गर्मियों में भी मेथी की क्यारी बनाती हूँ, और फ्रेश मेथी का सालन हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये बीज भी मेरी एक सब्सक्राइबर बहन ने मुझे भेजे थे, तो बीज इस दफ़ा चेंज हो गए हैं, गाजर के भी और मेथी के भी। और मुझे अभी से ही लग रहा है कि ये मेथी के बीज अच्छे हैं, क्योंकि इनकी शक्ल से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है। बाकी जो पहले मैं मेथी के बीज लगाती थी, क्यारियाँ बनाती थी, तो उनके पत्ते थोड़े डिफरेंट होते थे। अब इनके मैं देख रही हूँ थोड़े से पतले पतले से, छोटे छोटे से मुझे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़े बड़े होंगे, काटेंगे, सालन बनाएंगे, फिर आपको मैं बताऊँगी। और ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ शहर वालों की मेथी। इस बार गांव वाली मेथी मैंने नहीं बनाई है, शहर वाली मेथी मैंने बनाई है। जब मेथी तैयार होगी, सालन बनाऊंगी, खाऊंगी, टेस्ट करूंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि शहर वाली मेथी मज़े की होती है या जी हम गांव वालों की। तो ये क्यारियाँ हमारी हो गई, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाए थे रबोंग के बीज, यानी कि लास्ट टाइम मैंने व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था लोबिया के बीज। और आप कमेंट भी मुझे कर रहे थे कि आप कच्चे लोबिया का सालन आप नहीं बनाते हैं, हम बड़े मज़े से बनाते हैं, और उसके अंदर हम रोटियां डाल के खाते हैं, जिसको हम शरदी कहते हैं। वो आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे आराम से मैं बैठी हूँ, और मेरी नज़र जी पड़ रही है लोबिया के पौधे पे, और काफ़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, आपको भी दिखाती हूँ। और साथ साथ एक और पौधा यहाँ पे नज़र आ गया है मुझे, जो मैंने नहीं देखा था, आज मैंने देखा और हो गई हूँ मैं सरप्राइज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको जी रबोंग दिखाती हूँ। कतार की शक्ल में ये आप देख सकते हैं लोबिया लगने लगी है, और इस पे तो अभी ये चीज़ का छिलका उतर रहा है, ये देखें। और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसी तरह मज़ीद निकलना है, क्योंकि ये जो जितनी भी गोड़ी आपको आगे की तरफ नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने लगाया है। और इस तरफ जहाँ पे इनको थोड़ा पानी मिला है, धूप पड़ी है, वहाँ पे ये निकल चुके हैं। और ये देखें जी अल्लाह की शान, ये अभी बिल्कुल निकलने की तैयारियों में है। रात को या सुबह ये निकल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिस पौधा ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये निकलेगा, क्योंकि ये निकलने में टाइम लगाता है। और मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ, जितने बीज मैंने डाले थे तकरीबन निकल चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ। जिस पौधे की मैं बात कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ये बीज भी लगा हुआ है। ये देखें, आप इस छिलके को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस चीज़ का है जी पौधा।
और ये पौधा है जी लाव का। अब आप गेस करें कि लाव किस सब्ज़ी को हम कहते हैं, क्योंकि पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था। इस तरह अपनी लैंग्वेज भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाने लगी हूँ। तो लाव कहते हैं हम अपने ज़ुबान में खीरे को। तो ये खूबसूरत जो पौधा है वो है जी खीरे का, जिस किसी को नहीं पता और बाकी जिस किसी को खीरे के पौधे का पता है, देखा है, लगाते हैं, उन्होंने तो पहले ही गेस लगाया होगा। और खीरे का बीज ये होता है कि ये थोड़ा टाइम लगाता है ग्रो होने में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी इतनी जल्दी ये निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पे शायद इन पे अच्छी धूप पड़ी है, बारिश का पानी, बाकी नल का पानी तो खैर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, बारिश का पानी अच्छा खासा यहाँ पे लग चुका है, तब जाके ये जल्दी इस तरह बड़े हो गए हैं। और ये थी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी क्यारियाँ कुछ पे पौधे निकल चुके हैं, कुछ पे निकल रहे हैं, बस थोड़ा सब्र करना होता है। फिर उसके बाद ये जी सारे पौधे निकल आते हैं, और जब ये निकलते हैं इनसे हम सब्ज़ी तोड़ते हैं, खाना वगैरह हम बनाते हैं, यानी अपनी क्यारियों से। तो वो जो खुशी होती है, वो जो बाज़ार से हम लेके आते हैं उसमें इतनी नहीं होती है, इसकी एक अलग ही खुशी होती है। बाकी ये तो समझ सकते हैं मेरी बहुत सारी बहनें, क्योंकि हम औरतों का ये होता है कि हम खुद अपने हाथों से सब्ज़ियाँ उगाएं, और अपने ही हाथों से अपने जो सब्ज़ी हमने उगाई हो उनसे हम सब्ज़ी तोड़ें, खाना बनाएं, इसकी एक अलग ही खुशी होती है, ये औरतें ही समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ ख़त्म, क्योंकि आरिस स्कूल से आया है, कुछ देर बाद जी आहिल भी आएगा, और इंशाल्लाह शाम तक आहिल के पापा भी आएंगे। और कल के व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह बाकी का अपडेट दूंगी कि घर का क्या कुछ सामान किचन का आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आरिज़